हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आई रियली होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट की सीरीज में एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है वैसा मतलब एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख लिया था कि नोड जेएस क्या होता है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, क्लाइंट साइड सर्वर साइड क्या होती है। नोड जेएस को इंस्टॉल किया था, फर्स्ट प्रोग्राम अपना रन कर लिया था वाया नोड जेएस के कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले मॉड्यूल के ऊपर। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल समझ लीजिए। अगर आपको मॉड्यूल समझ में आ गया मजा आ गया। देखो तो मैंने यहां पे लिख रखा है कुछ, इसको आप पढ़ो पहले ध्यान से। लिखा हुआ है मॉड्यूल, व्हाट इज मॉड्यूल, तो लिखा हुआ है रियूजेबल pieces of code that encapsulated a specific functionality, specify a functionality। ध्यान समझो इसका मतलब क्या है। मतलब भाई साहब ये है कि आपका मॉड्यूल जो होता है ना, वो कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप अलग अलग फंक्शनल, जिसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी होती है। ऐसा मतलब नहीं, ध्यान समझो। आपको मान लो बहुत बड़ा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मान लो एप्लीकेशन बना रहे हो, मान लो कैलकुलेटर बना रहे हो। कैलकुलेटर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। आपका एक एडिशन होता है, एक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो नए कैलकुलेटर होते हैं उनके अंदर तो आप स्क्वायर रूट वगैरह बहुत चीजें निकाल सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा बात को। हर मतलब कैलकुलेटर में सारी फंक्शनलिटीज, एडिशन कर सकता है, वो सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, रूट निकाल सकता है, स्क्वायर रूट निकाल सकता है, क्यूब निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। ठीक है, परसेंटेज निकाल सकता है, ये सब निकाल सकता है कैलकुलेटर। ये उसके क्या है, फंक्शनलिटी। मैं चाहता हूं कि हर एक फंक्शनलिटी के लिए तो मैं कोड लिखूं, कोड लिखूंगा। ठीक है, मैं हर फंक्शनलिटी के लिए कोड लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है या कोई और है, वो चाहता है भाई साहब कि मैं सेम टू सेम कैलकुलेटर बना दूं, लेकिन उसके अंदर फंक्शनलिटी कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो क्या करेगा, क्या वो करेगा, मतलब एडिशन वाली और सब्ट्रैक्शन वाले वापस से कोड लिखेगा? नहीं, वो एक काम करेगा, जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं उनको यूज कर लेगा अपने कोड में, जो मैंने बनाए हुए हैं जो पब्लिकली है उनको यूज कर लेगा, और जो नए मॉड्यूल्स है उनको, जो नए फंक्शनलिटी है उनको के लिए कोड लिख देगा, उनको बना लेगा, ताकि उसका टाइम जो होगा बच जाएगा। तो मॉड्यूल का मतलब ये होता है सिंपल सा कि आपके जो आपका टाइम बचाने के लिए, आपकी डिबगिंग बचाने के काम होता है। मान आपकी आपने मॉड्यूल छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, डिवीजन वाला। अगर किसी कोड में कुछ एरर आ रहा है तो आपको पूरा कोड की जरूरत नहीं, आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाओगे, देखोगे वैसा हाँ इस पर्टिकुलर जगह पे ये एरर है और आप उसको सॉल्व कर दोगे, उसको डिबग कर दोगे। तो मॉड्यूल का मेन टास्क होता है कि उसकी मॉड्यूलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब आपकी जो कोडिंग की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि मॉड्यूल मतलब होता है कुछ कोड ऐसा है जो ऑलरेडी किसी ने लिख दिया है, बट हमको उसको यूज करना है, हमको वापस से नहीं लिखना। हम क्यों यूज करें भाई साहब, जब किसी ने एक बार उस कोड को ऑलरेडी लिख दिया है तो दोबारा लिखने की मेहनत क्यों गए भाई, उसको यूज कर लेते हैं। यही होता है आपका मॉड्यूल। आप अब देखिए मॉड्यूल, आप नोट जिसके अंदर आप मॉड्यूल तीन तरीके से लगा सकते हैं, तीन मॉड्यूल्स इंपोर्ट रिक्वायर कर सकते हैं, ये समझिए। एक आप खुद के मॉड्यूल बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, मतलब आप खुद के मॉड्यूल बना सकते हैं सिस्टम में, उनको बनाएंगे, उनको खुद का यूज करेंगे। दूसरा होता है जो बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड.जेएस के अंदर, उनको आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा आप कुछ एक्सटर्नली थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपके समझ में आएगा कि मेरे पास वैसा, ठीक है भैया मेरे पास, ठीक है भैया मेरे को समझ में आ गया, मेरे पास दो तरह के, तीन तरीके हैं मॉड्यूल को। एक होगा मेरा खुद के मॉड्यूल जो मैं खुद से बना सकता हूं, ठीक है, कस्टम मॉड्यूल बना सकता हूं। दूसरे होते हैं जो प्री बिल्ट मॉड्यूल जो ऑलरेडी बने हुए नोड.जेएस उनको यूज कर सकते हैं। आपके एचटीटीपी होता है, फाइल मॉड्यूल होता है वगैरह वगैरह। एचटीटीपी जो होता है आपको सर्वर बनाने का काम आता है, फाइल मॉड्यूल आपके जो फाइल वगैरह में रीड राइट करने का काम आता है। ठीक है, और तीसरा आपका होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो आप एनपीएम के हेल्प से, नोट पैकेज मैनेजर आपको बताऊंगा आगे चल के भी, उसके हेल्प से आप लोग जो इंस्टॉल वगैरह करते हो सिस्टम में। ठीक है, तीन तरीके होते हैं भैया। ओके हाँ भैया तो समझ आएगा। ठीक है, आगे बताओ इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। चलते हैं कोड तरफ, कोड एडिटर चलते हैं, कोड एडिटर चलिए। सबसे पहले मान लो मैंने index.js फाइल बना रखी। ठीक है, मैं मतलब चाहता हूं कि यहां पे मैं एक कोड लिखूं, मैं एक कोड लिखूं भैया। मतलब मैं बता चाहता हूं कि मैं एक एडिशन का फंक्शन चला दूं। ध्यान समझना, मैं एक एडिशन का फंक्शन बनाना चाहता हूं, फंक्शन चलाना चाहता हूं, बनाए रहा ही नहीं, मैं सिर्फ चलाना चाहता हूं। देखो ध्यान से, मैंने बोल दिया ठीक है भाई साहब ऐड नाम का फंक्शन होगा जो चल रहा होगा, ऐड लिसनर नहीं सॉरी, ऐड नाम का एक फंक्शन होगा जो दो वैल्यूज, मान लीजिए मैंने बोल दिया 10,43 सॉरी, ये आपका ले रहा होगा और आपको यहाँ पे आंसर कर रहा होगा। आंसर अगर आपको चाहिए तो इसको पहले सिंपल वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया वेरिएबल res, ये फंक्शन, मैंने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किए, मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ, समझ ध्यान से बोल रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा दीजिए। क्या भाई करा दीजिए आपका रिजल्ट को या आंसर जो भी आप देना चाहे। ठीक है, सिर्फ है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने बोल दिया यहाँ पे कि काम करो res, आपको जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करा दो। मैं पहुंचूंगा यहाँ पे और आपको पता है आपको फाइल कैसे रन करनी होती है नोड.जेएस के अंदर। आपको सिंपल से लिखना होता है, नोड, और यहाँ पे लिखना होता है आपका फाइल का नाम। जैसे आप आई लिखोगे और टैब प्रेस करोगे आपको ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और आपका चलेगा, लेकिन आपका यहाँ पे आएगा एरर, क्योंकि ये बोलेगा कि आपने जो फंक्शन है ये डिफाइन ही नहीं किया है। एक मिनट देख लो क्या रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपरली, वेरी गुड हो रही है। देखिए तो ये आपका ये बोलेगा भाई साहब कि आपका जो फंक्शन है वो आपने डिफाइन नहीं किया। ठीक है भाई साहब, मतलब मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए उस तरह के मल्टीपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ बनाने, क्या बनाने भाई साहब, ये एक ऑपरेशन है, एडिशन एक ऑपरेशन।
सब्ट्रैक्शन में ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो सकता है। मुझे सारे ऑपरेशन बनाने हैं और मुझे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर चाहिए, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए आपका ऐप है, ठीक है, इसकी फाइल के अंदर चाहिए। तो मैं काम करूंगा, सबसे पहले मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। देखो एक और फाइल बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ ऑपरेशन डॉट जेएस। तो मैं ओपी डॉट जेएस कर देता हूँ, ओपी डॉट जेएस मतलब ऑपरेशन डॉट जेएस मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोड लिख देता हूँ ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर, मैंने बोल दिया फंक्शन ऐड, जो की वैल्यू लेगा a कॉमा b को, ठीक है, लेगा, वेरी गुड। और इसके बाद ये कर देगा रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा आपको, कर देगा आपको a प्लस b, दो नंबर का सम, दो नंबर का सम आपको रिटर्न कर देगा, वेरी गुड। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। मैंने एक और फंक्शन बनाया, मैंने एक और फंक्शन बना दिया जिसका नाम मैंने दिया मान लो मल्टीप्लीकेशन, मल्टी नाम लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नाम लिख दिया, जो आपकी दो वैल्यू ले रहा होगा a कॉमा b, ठीक है, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका ये भी क्या रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा ये भी आपका भाई साहब a इंटू बी, ये भी आपको a इंटू रिटर्न करके दे रहा होगा, मतलब आपको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके दे रहा होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों फंक्शन मुझे इस पर्टिकुलर फाइल के आउटसाइड मिल जाए, आउटसाइड इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इस फाइल के अंदर अगर मैं फंक्शन चलाऊंगा, अगर मैं देखो यार फंक्शन का कॉल कर दूंगा ऐड, इसमें नंबर पास कर दूंगा 3,2, ठीक है, 3,2 मैंने पास कर दिया, ठीक है। और मैं जाता हूं अपने इसके अंदर, एक मिनट क्लियर कर देता हूं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि काम करो, नोट चला दो, हमारा भाई साहब नोट चला दो। नोट चलाने बाद क्या चलाना आपको भाई साहब, ओपी डॉट जेएस चला दो, तो आपका चल जाएगा। देखिए ओके, हमने कंसोल लेकर आया, ओके वन सेकंड, मैं इसको कंसोल लेकर आया, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, एक मिनट, कॉपी कट कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोल दूंगा भाई साहब इसको पेस्ट करा दो, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब मैं जाऊंगा इसके अंदर, मैं बोलूंगा नोड नोड ओपी डॉट जेएस। अब देखो आपको दो नंबर का जो सम है वो रिटर्न करके देगा इस फाइल के अंदर। तो आपका ये कोड चल रहा है, बट मैं चाहता हूं कि आपका जो पर्टिकुलर फाइल का कोड है, ये एडिशन का जो कोड है, वो आउटसाइड फाइल चल जाए, मतलब ओपी डॉट जेएस के बाहर चल जाए, यहां पे चल जाए। क्या चलेगा, तो देखिए आपको पता, जब भी आपको कोई चीज को दूसरे को देना होता है, मतलब एक्सपोर्ट करना पड़ता है आपको। एक्सपोर्ट समझ में आता है ना आपको, एक्सपोर्ट मतलब आप अपनी चीज को दूसरे को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। मान लो आप जैसे बोलते हैं ना, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट मतलब ले रहा है किसी से, एक्सपोर्ट मतलब दे रहा है किसी को। तो जब भी वो किसी को कोई चीज दे रहा है तो उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे फंक्शंस एक्सपोर्ट हो जाएं, तो मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इनको, सिंपल सा मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बिना एक्सपोर्ट के काम नहीं बनेगा भाई साहब। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, आपको सिंपल सा लिखना पड़ेगा मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और जैसे ही आप ये लिखेंगे, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फंक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगा। इतने से हो जाएगा नहीं, डॉट ऐड। भैया आपने ऐड क्यों लिखा, ऐड तो यहां ऑलरेडी लिखा होता, हाँ क्योंकि हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस नाम से, ये फंक्शन का नाम है, और ये हम एक्सपोर्ट जिस नाम से कर रहे हैं उस वेरिएबल को रेफरेंस दे रहे हैं, डैट नहीं ऐड। अरे ऐड, ऐड, ठीक है, हम इस नाम दे रहे हैं, मतलब हम इसको रेफर कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, फिर से ध्यान समझिएगा, ये ऐड जो नाम है, ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं ऐड ही दो, कुछ भी दे सकते हो उस नाम को, जरूरी नहीं कि जो फंक्शन का नाम है वही दोगे। बस मैं रेफर कर रहा हूं कि आपका जो फंक्शन है वो इस नाम से एक्सपोर्ट हुआ है। मान लो मुझे पेन बेचना है, ये पेन बेचना है, मैंने बोल दिया भाई साहब इसका नाम मान लो भिंडी है, इसका नाम भिंडी है, वो आत्माराम तुकाराम वाला भिंडी थी, ठीक है। तो ये भिंडी, आपको मान लो इसका क्या नाम है, क्या क्या है आपका, ये भिंडी, इसका नाम भिंडी है। तो मैं इस भिंडी नाम, इसका काम क्या, इसका नाम है राइट करना, ये राइट करता है। इस पेन का कुछ दूसरा नाम होगा, बट इसका मैंने एक रेफरेंस के लिए नाम दिया कि इसका नाम भिंडी पेन है, भिंडी पेन है, और ये आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। जब इसको कोई जाके वहां लेगा ना, मान लो इसको कोई अमेरिका में लेने जा रहा है, ठीक है, अमेरिका मेरे को चाहने वाले, ठीक है, तो वहां इनको कोई लेने जा रहा है, तो इसको क्या क्या कहेगा, वो बोलेगा भाई साहब मेरे को भिंडी नाम का जो पेन आया है ना, भिंडी नाम का पेन, वो मेरे को दे दो। या कोई भी दूसरे सिटी में होगा, वो चाहेगा, बोलेगा भाई साहब जो भिंडी नाम का पेन आया ना, वो मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए। तो एक्सपोर्ट आपने जिस नाम से आप एक्सपोर्ट करोगे उसी नाम से आप उसको ढूंढ पाओगे। तो ये तो आपने फंक्शन का नाम दिया है ऐड, बट जिस नाम से आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए उसको आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे ऐड, ठीक है भाई साहब, वेरी गुड, इतना समझ लो यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वेरी गुड, एक्सपोर्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह मुझे इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करना है, इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या जाऊंगा, बोलूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा डॉट मल्टी, डॉट दे दूंगा मल्टी, और मल्टी नाम से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है। अब अगर मैं जाऊंगा, चलाऊंगा नोड
इंडेक्स डॉट जेएस, तो क्या आपका फाइल रन होगी? अब भी एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको एक्सपोर्ट तो कर दिया है, बट इसके अंदर आपने उसको लाया नहीं। इस फाइल आपने वहां से भेज दिया, बट अभी तक इसके पास आया नहीं। लाने के लिए क्या करेंगे? लाने के लिए हम क्या इंपोर्ट लगाएंगे? नहीं। देखिए, एक रिक्वायर कीवर्ड होता है, एक इंपोर्ट होता है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। एक रिक्वायर होता है, एक इंपोर्ट होता है। अभी हम बात करेंगे इंपोर्ट क्या होता है, रिक्वायर और इंपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। इतना समझ लो कि जब भी आपको कोई मॉड्यूल को लाना है अपने सिस्टम में, अगर वो कस्टम है या प्रीबिल्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यानी आपके लोकल मशीन में बना हुआ है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब एक काम करो, रिक्वायर कर लो। रिक्वायर क्या करना है भाई साहब? आपको रिक्वायर कर लेना है ओपी डॉट जेएस, मतलब ओपी डॉट जेएस को एक काम करो, ले आओ। क्या करो भाई साहब? ओपन डॉट ओपी डॉट जेएस को आप लोग ले आओ। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओपी डॉट जेएस को आप लोग ले आओ। ओपी डॉट जेएस को ले आओ का मतलब क्या है? ओपी डॉट जेएस को लेकर मतलब क्या हो गया? मतलब ओपी डॉट जेएस को ले आओ, खींच लाओ। यहां से जो उसने बेच दिया है, यहां उसने बेच दिया, तो यहां से आपको उसको अपने पास लाना पड़ेगा। वहां से उसने फेंक दिया कि ले जा, ले जा, तो तूने क्या बोला? ठीक है ला, मैं ले लेता हूं, तो यहां से ले आए। अब चूंकि सेम डायरेक्टरी में तो आपको डॉट स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहो तो यहाँ पे डॉट स्लैश लगा भी सकते हो, सेम डायरेक्टरी। नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते, ठीक है। ओपी डॉट जेएस आपकी आ चुकी यहाँ पे एक्सपोर्ट होगी, मतलब आप खरीद चुके हो उसको, ऐसा समझ लो खरीद चुके हो, ठीक है। अब इसको आपको यूज करना है अपने सिस्टम में, तो अब आप क्या करोगे भाई साहब? इस वेरिएबल को पहले नाम दोगे, इसको नाम दोगे। मैं इसको क्या नाम दूंगा? देखो मैं इसको नाम देता हूँ, मान लो क्या इसको नाम देता हूँ, मान लो कुछ नाम दे सकता हूँ, मान लो नाम दे सकता हूँ मैं रिजल्ट नाम देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट नहीं, मान लो नाम देता हूँ ओपी आर, ऑपरेशन नाम करके देता हूँ, ठीक है। ओपीआर ऑपरेशन करके नाम दे दिया, ऑपरेशन करके नाम दिया इसको। अब मुझे इसको यूज करना है, मुझे क्या करना है? मुझे भाई साहब इसको अब यूज करना है। अब देखिए मैंने रिक्वायर कर लिया इसको, अगर मैंने इसको रिक्वायर कर लिया है तो क्या अब आपका जो फंक्शन में चल जाना चाहिए? मतलब अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस चलाऊंगा तो क्या चल जाएगा? अब क्या चल जाएगा आपका? अब भी नहीं चल रहा है, क्यों? अरे भाई साहब मैंने अब तो मैं इस फाइल को ले आया हूं ना। आप उस पूरी की पूरी फाइल को लाए हो, उस पूरी की पूरी फाइल को लाए हो। अभी क्या नहीं लाए हो? आप उस पर्टिकुलर आप फंक्शन को नहीं लाए हो, इस ऐड फंक्शन को नहीं लाए हो। अगर आपको पूरा का पूरा चलाना है तो आपको इस पूरे के पूरे फंक्शन को चलाना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे फंक्शन चलाना पड़ेगा। ध्यान समझ रहे हो? इस पूरे के पूरे फंक्शन चलाना पड़ेगा। पूरे पूरे फंक्शन चलाने बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं भाई साहब कि एक काम करो, जो ऐड नाम का फंक्शन है ना उसको चला दो। तो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा ओ पी आर डॉट ऐड जो है उसको चला दो। एक काम करो, ऐड चला दो। क्या आपने क्या चलाया है? पैरामीटर आप पास कर सकते हो 3,2, 3,2 आपने पास कर दिया, ठीक है। अब यहां से मेरे कंसोल कर देना। इस तरह मेरे को क्या करना है? मेरे को एक बना देना पड़ेगा, रिजल्ट एक बना दो। RES फर्स्ट बना दो, ठीक है। RE फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ओपी और डॉट, देखो ऑलरेडी आपने वहां पे दो फंक्शन को एक्सपोर्ट किया था, ऐड और मल्टी। देखिए ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाने लगे। मल्टी लूंगा मैं, यहाँ पे पैरामीटर पास कर दूंगा 3,2। जैसे मैं पैरामीटर पास करूंगा भाई साहब, अब अगर मैं जाके चलाऊंगा, अब देखो, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं जाता हूँ नोड, काम करो भाई साहब, नोड चला दो इंडेक्स डॉट जेएस। भाई साहब मतलब इसको मैं कंसोल नहीं कराना, चूंकि कंसोल नहीं कराया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे बोल दूंगा मैं 1 सेकंड, बोल दो RE फर्स्ट। अब अगर मैं चलाऊंगा जाके यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अब आपका दोनों आंसर आ जाएगा 3 2 6 3 + 2 5। देखा आपने भाई साहब, आपने किसी भी मॉड्यूल को आप इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने और सिस्टम में, उसको यहाँ पे ला सकते हैं। मतलब इस फाइल में कोड लिखा हुआ था और उसको आप यहाँ पे ले आए। देखिए अब अगर आपको यहाँ पे मॉड्यूल नहीं भी लिखना, आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स लिख के भी आप काम चला सकते हैं। देखो ये अगर मैं यहाँ से मॉड्यूल हटा देता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट मॉड्यूल हटा देता हूँ, डायरेक्ट खाली देता हूँ एक्सपोर्ट्स, यहां से भी हटा देता हूँ, तो भी आपका क्या फंक्शन चलेगा? देखो अब मैं बोलूंगा अगर नोड इंडेक्स डॉट जेएस चल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सी समझता है। मतलब आपने एक्सपोर्ट जरूर लिखा बट वो बाय डिफॉल्ट कितना ले रहा है? बाय डिफॉल्ट वो ले रहा है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप लिखते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। और जब भी आपको इसको आपने बेचा है, बेच दिया, और जब भी आपको बेचने वाले इसको अपने फाइल में लाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा रिक्वायर कीवर्ड का। रिक्वायर को जैसे आप यूज करें, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। रिक्वायर जैसे यूज करेंगे तो आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक। अब देखो मॉडल की मैंने बात की थी, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। रिक्वायर की मैंने बात की थी, तो रिक्वायर इज अ बिल्ट इन फंक्शन है एक तरीके का, ठीक है। कीवर्ड बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, आपको बोल रहा हूं फंक्शन टू यूज बिल्ट इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल दैट एग्जिस्ट इन द सेपरेट फाइल लोकल मॉड्यूल्स। मैंने वही बोला कि रिक्वायर कीवर्ड का यूज तब आप करोगे जब आपको बिल्ट इन मॉड्यूल चाहिए, जब एसटीडीपी होता है, फाइल मॉड्यूल होता है, फाइल मॉड्यूल वगैरह पढ़ने वाले।
तो अगर आपका एचटीटीपी मॉड्यूल है या फॉइल मॉड्यूल है, जैसे आपको यानी आपके जो प्री यानी आपके जो बिल्ट इन मॉड्यूल उनको अगर आपको यूज करना है तो आप रिक्वायर कीवर्ड का यूज करते हो, ठीक है। और क्या करोगे भाई साहब, ठीक है, अच्छा हाँ भैया ठीक है, ये यूज कर लेंगे, अच्छा और बताओ। और या तो आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल है, एक्सटर्नल मॉड्यूल मतलब जो आपके सेपरेट फाइल में, सेपरेट फाइल ठीक है, लेकिन लोकल मॉड्यूल जिसको हम लोकल मॉड्यूल बोलते हैं, आपके सिस्टम में था, ये देखो ये आपके लोकल मॉड्यूल, आपके लोकल सिस्टम एक्सटर्नल मॉड्यूल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल नहीं, एक्सटर्नल मॉड्यूल मतलब आपके सिस्टम में अवेलेबल, लोकल मशीन में अवेलेबल। और इसको आपने कहा कि इसको आपको जब भी अपने सिस्टम पे लाना है तो फंक्शन होता है, इसको लाने के लिए रिक्वायर का यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना। अगर मैं काम करूं, अगर मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूं, ध्यान समझना, कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूं, और कंसोल डॉट लॉक करने के बाद अगर मैं बोलता हूं रिक्वायर के अंदर मैं बोलता हूं, अगर क्या बोलता हूं भाई साहब, डॉट स्लैश ऑपरेशन ओपी डॉट जेएस, ठीक है, मैंने बोल दिया। अब अगर मैं फंक्शन करूंगा तो आपको देखना ये रिक्वायर आपको क्या रिटर्न करता है, रिक्वायर को रिटर्न क्या करता है, देखना ध्यान से। बोलता हूं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखना ध्यान से, ये आपको हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। अच्छा भैया, तो इसीलिए तो मैंने यहां पे इसको ओपीआर दिया था, तभी तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दी थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। जब भी आप रिक्वायर कीवर्ड कॉल करते हैं ना तो आपको ये ऑब्जेक्ट लेके आता है। ऑब्जेक्ट क्या लेके आता है, आपको ऑब्जेक्ट लेके आता है, आपको आपने जो जो एक्सपोर्ट किए होंगे ना उनका ऑब्जेक्ट्स आपको ला देता है। क्या देता है, उनको ऑब्जेक्ट्स ला देता है इन द फॉर्म ऑफ अरे, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो की वैल्यू होंगे ना उनको अरे के फॉर्म में फंक्शनलिटी ला देता रहता है, ठीक है। अभी इतना समझिए बेसिक रूप से, आगे जब हम और बात करेंगे ना, क्योंकि नोट्स इसके अंदर समझ लीजिए, जब हम समझेंगे नॉन ब्लॉकिंग आईओ सिस्टम के बारे में, और हम समझेंगे एसिंक्रोनस के बारे में, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बिहेवियर के बारे में, तब थोड़ा हम इसके बारे में समझेंगे। अभी तक समझ लो बस कि उसने तरीके से इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है, ठीक है, क्या रिटर्न करके दिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है। इसीलिए मैंने इसको रेफरेंस दिया भाई साहब कि एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट की तुम रेफरेंस ले जाओ, क्या ले जाओ, इस ऑब्जेक्ट की तुम रेफरेंस ले जाओ। तो इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस लेगा, और इस, क्योंकि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसको रेफरेंस देना, तो मैंने ऑब्जेक्ट मान लो वेरिएबल जो भी आप बोल रहे हो, तो इसको रेफरेंस दे दिया मैंने ओपीआर से, ताकि जब जब भी मुझको इसको जहां जहां पे भी यूज करना होगा मैं सिर्फ इसका रेफरेंस नाम दूंगा, इसको रेफरेंस नाम दूंगा। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ओपीआर जगह लिख देना ऑपरेशन रिक्वायर, और लिख देना यहाँ पे। जब भी आप यूज करोगे बार बार, आपको बार बार यूज करना है ना, तो अगर किसी चीज को बार बार यूज करना है तो आप इसको कहीं आके सेव कर सकते हो ना, तो इसको मैंने रेफरेंस वेरिएबल में सेव कर दिया। बट रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है हमेशा एक का एक, क्या रिटर्न करता है भाई साहब, हमेशा। अगर आप देखो यहाँ, अगर आप ये ना भी लिखो, मैंने सेव किसके अंदर किया था, ओपीआर के अंदर, ओपीआर। अगर इसको मैं रन करता हूं, नोट रन होगा भाई साहब इंडेक्स डॉट जेएस, आपको क्या रिटर्न कर देगा, आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो मैंने बोल दिया ये हर बार ऑब्जेक्ट लाएगा, ये इसके अंदर अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट, ये आपको ऑब्जेक्ट है, ये आपको ऑब्जेक्ट है, ओपीआर आपको ऑब्जेक्ट है। ध्यान समझो, मैं सुनाने के लिए बहुत पागल हो जाता हूं, गुस्सा आती है मेरे को, समझना ध्यान से, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई साहब, ध्यान समझना, बहुत प्यार समझा रहा हूं मैं। ओके, मैं ये बोल रहा हूं, देखो ध्यान समझना, मैंने ये बोला कि भाई साहब ये ओपीआर आपको क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है आपको भाई साहब, ये आपको दे रहा है सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट। क्या दे रहा है आपको, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, सिंपल सा आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। इसने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, इसने आपको ऑब्जेक्ट दिया कि नहीं दिया, इसने आपको ऑब्जेक्ट दिया कि नहीं दिया, इसने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया भाई साहब, ध्यान समझो, इसने आपको एक ऑब्जेक्ट बहुत प्यारा सा दिया है, इसने आपको बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्ट दिया है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज क्या क्या है, एक है आपकी ऐड की वैल्यू, ऐड जो की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और एक आपका मल्टी, ठीक है, आपके दो वैल्यू। मुझे इसको एक्सेस करना है, तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर की को एक्सेस करना होता था तो आप ऐसे एक्सेस करते हो ना, डॉट ऐड लगा के। तो मैंने इस की को एक्सेस कर लिया है। जब आपको मल्टी को एक्सेस करना है, मल्टी की को की है ना, की वैल्यू पेयर है, तो इसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ओपीआर ऑब्जेक्ट को कॉल किया, डॉट कॉल कर दिया इसके अंदर। सिंपल सा, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर से करा रहे हो तो आपने बेसिकली क्या बनाया है, एक क्लास बनाई है, क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसका जो मेथड बनाया है उसको कॉल कर रहे हो, ऐसे तरीके से करके, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर आपने जावा वगैरह पढ़ के आए हो। अब जरा बात को ध्यान समझना है, अब जरा बात को ध्यान समझना, ठीक है। अब जरा बात को ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल ऐसा समझ लेना, आगे समझा दूंगा। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वहां से आपने तीन वैल्यूज को आपने जो पास की थी उसके हेल्प से, मतलब आपने मल्टी एड और दी थी, तो उनको आप यहां से एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, बार बार। क्योंकि आपका ये रिक्वायर कीवर्ड हमेशा क्या रिटर्न कर देता है, आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। रिक्वायर कीवर्ड क्या करता है, एक आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, और ऑब्जेक्ट कैसा, की वैल्यू पेयर में देता है, जितने भी आपने फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया होगा। तो जब भी आप एक चीज याद रखना, जब भी आप एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हो ना, तो वो आपके हर एक फंक्शन को की वैल्यू पेयर में चेंज कर देता है, की वैल्यू पेयर में चेंज करता है, और आपका रिक्वायर होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज कर देता है, तो आपकी की वैल्यू पेयर ऑटोमेटिक आने लगती है, ठीक है, अरे फॉर्म में चेंज करके, ऐसा कुछ होता है। आगे हम और बात करेंगे, ठीक, इस बारे में भी बुझ जाओ। तो ऐसा कुछ होता है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है आपका मॉड्यूल। आपके कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल भी होते हैं, थर्ड पार्टी जो मॉड्यूल होते हैं उनको हम एनपीएम की हेल्प से अपने सिस्टम पे लाते हैं, उनको बात समझेंगे। बट तो समझो कि अभी जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं वो कुछ
ये तो आपके हो गए कस्टम मॉड्यूल्स या लोकल मॉड्यूल्स या एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ जो आपके जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। तो अभी एचटीटीपी हम समझेंगे एक मॉड्यूल होता है जब हम सर्वर क्रिएट करेंगे अपना, बट अभी सर्वर नहीं क्रिएट कर, अभी हम ये समझ रहे हैं। तो अभी हम समझते हैं फाइल सिस्टम मॉड्यूल। एक आपके पास होता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। अगर आप नोड.जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको डॉक्स के अंदर आपको फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स के बारे में मिल जाएगा, आप वहां खुद को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। बट अभी के लिए मैं डायरेक्ट यहीं पे काम करने वाला हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है। अब मैं देखिए एक और फाइल बना रहा हूँ, एक और फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम देता हूँ मालूम है ऐप, नहीं क्या नाम दूं, इंडेक्स, नहीं इंडेक्स, ऐप लेता हूँ ऐप डॉट जेएस, ठीक है। ऐप डॉट जेएस देता हूँ और एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं, मान लो फाइल फाइल SYS फाइल सिस्टम डॉट जेएस, ठीक है। मैंने इसको बनाया, ध्यान समझना बात को जरा, ठीक है। इन फाइल को भी मैं बंद कर रहा हूँ, इनका काम हो चुका है। मेरे को फाइल सिस्टम अपने सिस्टम में चाहिए। तो देखो जब भी मुझे फाइल सिस्टम चाहिए होता है अपने सिस्टम में, तो एक चीज हमेशा समझ लो, एक चीज को हमेशा समझ लेना, जब भी आपको फाइल सिस्टम चाहिए अपने सिस्टम में तो आपको फाइल सिस्टम को लाना पड़ेगा अपने सिस्टम में। क्योंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, तो अगर किसी भी बिल्ट इन मॉड्यूल एक्सटर्नल मॉड्यूल जो कि आपका लोकल मॉड्यूल होता है उसको अगर आपके सिस्टम में लाना, तो आपको लिए सिंपल तरीका रिक्वायर कीवर्ड का। तो मैं यहां पे बोलूंगा रिक्वायर, रिक्वायर, रिक्वायर कर लो। रिक्वायर क्या करना है आपको, रिक्वायर कर लो। आपको रिक्वायर क्या करना है, आपको करना है आपको FS फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मॉड्यूल को हम लोग बोलते हैं एफएस मॉड्यूल। फाइल सिस्टम मॉड्यूल मतलब एफएस मॉड्यूल। तो आपने इसको क्या कर लिया, और इसको आपने क्या कर लिया है, कॉल कर लिया, कॉल कर लिया मतलब इसको आपने इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया मतलब अपने सिस्टम में ले आए हैं आप लोग, ठीक है। इसको ले आए इंपोर्ट, और इसमें अभी समझ में आएगा कि इंपोर्ट और रिक्वायर में डिफरेंस क्या होता है, हम आगे आगे समझेंगे। बट इतना समझ लो कि जब भी मेरे को कोई बिल्ट इन मॉड्यूल या आपको कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल जो कि आपके लोकल मशीन पे है, या जिसको आप बोल सकते हो आपके सेपरेट एक्सटर्नल फाइल में है लेकिन लोकल फाइल सिस्टम में है, उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप लोग यूज कर सकते हो रिक्वायर का, ठीक है। उसको लाना है अपने सिस्टम पे। अब मैं फाइल सिस्टम को ले आया, फाइल सिस्टम मॉड्यूल को ले आया, जो कि आपका एक बिल्ट इन मॉड्यूल, जिसको फिर से वेरिएबल सेव कर लेता हूँ, वेरिएबल एफएस कर देता हूँ, ठीक है। एफएस नहीं देता, FSYS लिख देता हूँ, फाइल सिस्टम, ठीक है। मैंने लिख दिया तो इसके अंदर आ चुका। देखना एक काम करना, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ क्या, FSYS, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। और अगर मैं जाके यहाँ पे काम करूँ तो इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर हो जाओ भाई साहब, मेरा टर्मिनल क्लियर हो चुका है। ध्यान से देखना मेरे बात को, मैं बोल रहा हूँ काम करो भाई साहब, मोड चला दो भाई। मेरा किसको चलाना है, फाइल सिस्टम को। ये देखो इसने ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं टर्मिनल बड़ा कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना, ये इसने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है, क्योंकि रिक्वायर कीवर्ड है, रिक्वायर कीवर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, तो इसने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया है। अच्छा भैया ये सारे क्या है, ये जो इसके की वैल्यू पेयर में दी गई है ना, ये सारी इसकी फंक्शनैलिटीज है, ये सारी इसकी फंक्शनैलिटीज है। देखो जैसे आपको कॉपी फाइल करना है, आपको अपेंड फाइल करना है। अब अपेंड फाइल सिंक्रोनस होता है, अपेंड फाइल असिंक्रोनस होता है, इतना समझ लो, ठीक है। अब वो फाइल क्रिएट राइट करनी है, स्ट्रीम करनी है, ठीक है। आपको और क्या इसमें और भी रीड फाइल करनी है, रीड फाइल एसिंक्रोनस तरीके से, सिंक्रोनस तरीके से सारे कुछ इसमें सिस्टम दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला कि ये हमेशा आपको क्या रिटर्न कर देता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। और आपको यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया की वैल्यू पेयर में, ठीक है। जितने भी उसके अंदर सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब देखना बात का ध्यान समझना, आगे मेरी बात को ध्यान समझना। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो आगे देखो। मैं सिस्टम को ले आया हूं, मेरे को क्या करना है, मैंने देखो ध्यान से देखना, मैंने एक फाइल बनाई थी index.js, ये बनाई थी मैंने, और ये बनाई थी op.js। मैं चाहता हूं कि मैं index.js को पढ़ पाऊं, मैं फाइल को पढ़ना चाहता हूं। फाइल सिस्टम के अंदर ये होता है ना भाई साहब, मैं किसी फाइल को पढ़ना चाहता हूं, मैं सिंपल चाहता हूं कि मैं इस फाइल को पढ़ पाऊं। मैं अगर चाहता हूं इस फाइल को मैं पढ़ पाऊं, इस फाइल सिस्टम को समझ पाऊं, तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, इस फाइल सिस्टम को मैंने फाइल सिस्टम मॉड्यूल को तो अपने सिस्टम में ले आया हूं। बट अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इस फाइल सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से मुझे इस फाइल को पढ़ना है, मेरे को इस फाइल को पढ़ना है, इंडेक्स.जेएस को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, रीड करना है। तो रीड करने में सिंपल से मैं क्या बोलूंगा, एफ, देखो एक मिनट, FYS, मैं इसका जो नाम दिया था FSYS डॉट, एक आपके पास देखिए आपके सामने कई सारे आएंगे, रीड फाइल, ठीक है। अभी रीड फाइल पहले चलाओ, अभी सिंक्रोनस वगैरह भूल जाओ, अरे रीड फाइल चलाओ, रीड फाइल, ठीक है। रीड फाइल चला दो, चल गया। रीड फाइल का मतलब होता है ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है अंदर, समझ लीजिए आपको फाइल सिस्टम के अंदर या फंक्शनैलिटी होती है जो आपको प्रोवाइड करती है किसी भी फाइल को पढ़ने के लिए, ठीक है भाई साहब। अच्छा भैया ये किसी भी फाइल को पढ़ने के लिए प्रोवाइड करती होगी, ठीक है भैया, ओके आगे बताइए, बंद सेकंड, ठीक है बंद करिए, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं कुछ दूसरी बात है, बस मत ध्यान से, मत कान लगा मत सुनना। देखो बात ध्यान से,
तो मैंने बोला फाइल सिस्टम को आप रीड कर लो, ठीक है। तो भाई साहब ये रीड करने लगेगा, ठीक है, वेरी गुड, रीड कर लेगा। रीड फाइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैं सब बता रहा हूं। रीड फाइल आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शनलिटी होती है, जो आपके फाइल सिस्टम में किसी भी फाइल को पढ़ने के लिए हेल्प करती है। अब करना क्या होगा, इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं? 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है पाथ। पाथ का मतलब भाई साहब जिस फाइल को आप पढ़ना चाहते हो। तो मैं पढ़ना चाहता हूं index.js को, तो मैं यहां पे बोल दूंगा index.js। मैं बोलना चाह रहा हूं भाई साहब कि index.js को मुझे पढ़ना है, मुझे index.js को पढ़ना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, पहला इसके अंदर पैरामीटर आता है पाथ, ठीक है। इसका दूसरा पैरामीटर इसके अंदर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब इनकोडिंग पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकोडिंग पार्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? मतलब इनकोड करना। अभी इनकोडिंग का मतलब बता देता हूं, पर इनकोडिंग पार्ट होता है। इनकोडिंग पार्ट का मतलब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा यूटीएफ। ये ऑप्शनल होता है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यूटीएफ लिख दिया। फिर उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर होता है वो आपको होता है फंक्शन। आपको एक कॉल बैक फंक्शन देता है। क्या देता है? आपको एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि वो आपको एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करके देगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। आपका एक आता है एरर, ठीक है, और दूसरा आता है आपका डाटा। अभी एरर डाटा क्या है सर, इसको समझा देते हैं, पहले लिखो, ठीक है। RAERR मतलब पहला आपको पैरामीटर लेता है एरर, मतलब अगर आपके अंदर कोई एरर है फंक्शन के अंदर तो ये बताएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो डाटा जो है ना, डाटा को यूज किया है तो वो इंडेक्स डॉट इसके अंदर कुछ डाटा होगा वो आपको रिटर्न करके देगा। तो ध्यान समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ मैं लगा रहा हूं। इफ अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई एरर है, अगर कोई एरर है तो आप रिटर्न कर देना मेरे को एरर, रिटर्न कर देना एरर को, ठीक है, रिटर्न कर देना एरर को। और अगर एरर नहीं है, तो एक काम कर देना कंसोल डॉट लॉक कर देना, कंसोल डॉट लॉक कर देना। क्या भाई साहब लॉक कर देना? भाई साहब लॉज नहीं, लॉग लॉक कर देना। क्या लॉक कर देना भाई साहब? मेरे डाटा को आप लोग क्या कर देना भाई साहब, मेरे को चुपचाप से पढ़ा देना। अब देखो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान समझना। अगर मैं चाहता हूं 1 मिनट तो क्लियर करना पड़ेगा मेरे को, क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। मैं बोल रहा हूं भाई साहब एक काम करो, मेरा फाइल सिस्टम चल जाओ। मैं बोलूंगा फाइल सिस्टम मेरा चल जाओ, और ये जब चलेगा तो इसने आपको पूरी की पूरी फाइल रिटर्न कर दी। एरर नहीं है भाई साहब, ये आपने इसके अंदर जो लिखा हुआ था ना, ये पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने इसको चला रखा ऑलरेडी, वापस चल गया होगा, ये बंद कर देते हैं। ये देखो इसके अंदर आपको जो लिखा हुआ था ना, ये पूरा का पूरा कोड आ चुका है आपका। आपने फाइल को रीड कर लिया है। फाइल को ऐसे रीड करते हैं ना, आपने फाइल को रीड कर लिया है। क्या दिक्कत है भाई साहब? आपने फाइल को रीड कर लिया तो रीड कर लिया, प्रॉब्लम क्या है? फाइल ने आपको रीड कर, आपने फाइल को रीड कर लिया। तो ध्यान समझिएगा बात को। आपका जब भी आपको फाइल सिस्टम को अपने सिस्टम में लाना है, उसके फंक्शनलिटीज को लाना है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, मतलब उसको अपने सिस्टम में एक तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको भी इंपोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है, लाना पड़ेगा अपने सिस्टम में, उसको अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा, ठीक है। यूज करने के लिए आपको उसको लाना पड़ेगा अपने सिस्टम में। आप इस सिस्टम में एफएस, जो कि फाइल सिस्टम मॉडल को हम एफएस बोलते हैं नोड.जेएस के अंदर, तो आपने बोला और उसको आपने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर, एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया, जो कि और आपको हमेशा रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनलिटीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको किसी फाइल को पढ़ना है तो 2 तरीके से, आप एक सिंक्रोनस तरीके से पढ़ सकते हो, एसिंक्रोनस तरीके से, ठीक है। एसिंक्रोनस तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो जब हमने उसके अंदर फंक्शनलिटी होती है रीड फाइल, डॉट रीड फाइल। जैसे आप रीड फाइल चलाओगे उसके अंदर 3 पैरामीटर्स आते हैं। पहला होता है आपका पाथ ऑफ द फाइल, दूसरा होता है इनकोडिंग ऑफ द फाइल, मतलब किस फॉर्म में आप इनकोड करना चाहते हो अपने फाइल को, ठीक है। तो UTF-8 फॉर्म में मैं इनकोड करना चाहता हूं। तीसरा होता है कॉल बाय फंक्शन। कॉल बाय फंक्शन मतलब होता है आपका जब रीड फाइल चलेगी ना, तो रीड फाइल चलने के बाद आपका जो जो आउटपुट आएगा ना उसको देता है। मतलब रीड फाइल आपका फंक्शन चल गया, ठीक है, उसने index.js फाइल चला दी, ठीक है, फाइल चल गई, उसने फाइल का पाथ देखा, चला दी, ले ली फाइल। उसके बाद उसने फाइल को ले लिया, पढ़ लिया, उसने फाइल को पढ़ लिया, उसने फाइल पढ़ लिया, इसके बाद उसने उसको UTF-8 में इनकोड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जो आपका कॉल फंक्शन होगा वो आपको रिटर्न करेगा कि आपका जो फाइल चली है, आपने जो index.js चलाई थी, अगर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट नहीं कर रही है अगर तो फिर एरर देना चाहिए इसको, एग्जिस्ट नहीं कर रही, मान लो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ऐसा को समझ लो। और एक होता है इसके अंदर डाटा। एरर मतलब अगर कोई एरर आ रहा है आपके फंक्शन में, आपका फंक्शन चलने के बाद, कॉल फंक्शन चलने के बाद आपका पूरा रीड फाइल के अंदर अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो एरर को शो कर देगा। अगर एरर शो नहीं कर रहा तो डाटा, ये जो डाटा का चलता है ना, ये इस index.js फाइल के अंदर जितना भी लिखा चीज होती है ना उसको निकाल के जाता है, उस डाटा को निकाल के जाता है, आपके सामने दे देता है। तो आपका ये होता है इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। फिलहाल इतना समझो इसको, बात को इतना समझ में आ चुका, ठीक है। आगे भी और समझने वाले, इतने से भी काम नहीं चलेगा, आगे भी हम और समझने वाले, ध्यान समझना। मैं यहां पे लिख रखा हूं, देखो मैंने आपको बता रखा है कि इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। इनकोडिंग मतलब ध्यान समझो। आपका कीबोर्ड होता है, आपका कीबोर्ड आपके पास होता है, आपके पास कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में जैसे आपने ए टाइप किया तो मान लीजिए उसके लिए एक अल्फाबेट तय किया गया 65 अस्काई फॉर्म में। अस्काई फॉर्म में इसकी जो वैल्यू होती है, मान लीजिए आपने दे रखा है उसको
65। तो जब भी आप ए प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वो 65 में इनकोड होगा और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा बाइनरी कोड में, ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम समझ पाए। तो ये आपका सिस्टम, ये समझ लीजिए आपका ये होता है इनकोडिंग सिस्टम। तो आपके पास बहुत सारे इनकोडिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका एसआई होता है, ISCCI होता है, इसका यूनिकोड होता है। तो यूनिकोड के अंदर आपके ही आते हैं UTF-8, UTF-8, UTF-16, UTF-32। मतलब UTF-8 का मतलब 2 to the power 8 बिट्स का जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो एक बार में ले पाएगा, ठीक है, डाटा पढ़ पाएगा, डाटा को चेंज कर, डाटा ले पाएगा, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, हमने इसको समझ लिया ध्यान से और समझ लिया कि हम किसी फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं। रीड करने मतलब पहला पहला पैरामीटर लेगा पाथ, दूसरा पैरामीटर लेगा उसका यूटी इनकोडिंग, जो कि ऑप्शनल होता है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो। और तीसरा आपका लेता है वो फंक्शन, कॉल बाय फंक्शन, जो कि आपको रिटर्न कर देगा। मान लो जैसे देखो इंडेक्स 1.js के अंदर मैं पास कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने इसके अंदर इंडेक्स 1.js पास की। अब आज मुझे बताओ इंडेक्स 1.js क्या इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही भैया, बिल्कुल नहीं कर रही। अब अगर मैं चलाऊं नोड फाइल सिस्टम को, क्या देगा ये? इसने तो कुछ किया नहीं भैया, इसने कुछ चलाया नहीं। हाँ, क्योंकि इसने एरर दे दिया है, एरर दे दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं console.log, console.log अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे console.log और मैं बोल रहा हूँ ERR, ऐसे कुछ लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसा कुछ लिख दिया मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला नोट, काम करो भैया, नोट चल जाओ, नोट चल जाओ, नोट चल जाओ, कैसा लगा भाई? फाइल सिस्टम, एरर, एरर, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट करती नहीं। तो जब ये फाइल एग्जिस्ट करती नहीं है तो उसको ये पढ़ कैसे पाएगा? भाई साहब, जब कोई फाइल एग्जिस्ट करती होगी तभी तो उसको तुम पढ़ पाओगे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करे तो उसको पढ़ कैसे पाओगे? तुम फाइल लिख नहीं रहे हो, फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम फाइल को पढ़ रहे हो। तो अगर वो फाइल ऑलरेडी बनी ही नहीं है तो उसको तुम पढ़ कैसे पाओगे? ठीक है, उसको अगर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भाई साहब सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया? एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत, अभी इतने काम चलने वाला, एक स्टेप अभी हम और आगे बढ़ने वाले, ध्यान समझो। तो मैंने भाई साहब सिंपल सा बोल दिया, ठीक है, कि ये ऐसा रीड करने के लिए होता है। अब मान लो मुझे किसी फाइल को राइट करना है, मान लो मैं app.js के अंदर कुछ लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि app.js के अंदर कुछ कुछ लिख जाए, मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मैं कुछ लिखना चाहता हूं app.js के अंदर, तो लिखना चाहता हूं। लिखने का तरीका क्या होगा भाई साहब? कुछ नहीं, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही, पहले यहां से index1.js हटाते हैं, एरर देगा बार बार, ठीक है, वेरी गुड। अभी फिलहाल इसको हम यहाँ से कमेंट कर देंगे, नहीं तो ये पूरा बार बार चलता रहेगा, ठीक है, वो बार बार नहीं चला रहा। अब देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि मुझे app.js के अंदर कुछ लिखना है, लिखना मतलब मुझे राइट करना है। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? FYS, जो मेरा FSYS आपका जो आपने रिक्वायर किया हुआ है अपना फाइल सिस्टम मॉड्यूल को, उसको ले आओ, आपका ऑब्जेक्ट उसको ले आओ, उसके अंदर की वैल्यू के रूप में प्रॉपर्टीज दी हुई, राइट फाइल ले आओ, इसके अंदर आपके पैरामीटर्स पास करो। अभी मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, इसने ऑब्जेक्ट दिया होगा FSY के अंदर, उसके अंदर की वैल्यू पेयर है, जो कि प्रॉपर्टी है उसकी क्या है? राइट फाइल या फंक्शनलिटी, आप जो भी बोलना चाहो सकते हो, राइट फाइल, आप किसी भी फाइल को राइट कर सकते हो। अब इसके अंदर आपके 3 पैरामीटर फिर से जाते हैं, इसके अंदर आपके फिर से 3 पैरामीटर जाते हैं। पैरामीटर जाता है, पहला पैरामीटर जाता है आपका पाथ, किस फाइल को आप किस फाइल के अंदर लिखना चाहते हो। तो मैं लिखना चाहता हूँ app.js के अंदर, मैं app.js के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, पहुंच गया app.js के अंदर, पहुंच गया, कॉमा app.js के अंदर साहब, ठीक है भैया, पहुंच गया, आगे बोलो, app.js के अंदर पहुंच गया, आगे बोलो, ठीक है, app.js के अंदर पहुंच गया, आगे बोलो, app.js के अंदर पहुंच चुका है। जैसे ये app.js के अंदर पहुंचेगा, ये पहुंच गया भाई साहब, app.js के अंदर पहुंचने के बाद इसके अंदर काम करना है आपका, बहुत ही प्यारा काम है। आप पहला होता था इसका पाथ, जो कि आपने पाथ दे दिया है, क्या दे दिया? app.js, ठीक है, इसने app.js पाथ ले लिया है, पाथ लेता है। दूसरा पैरामीटर क्या लेता है कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। तो मान इसके अंदर मुझे लिख देना है जाके console.log, console.log कर दो, console.log के अंदर क्या लिख देना मेरे को? मान लो लिख देना मेरे को, मान लो जाके लिख देना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये लिखना मेरे को, ठीक है, मैं लिख सकता हूं, मैं लिख दिया। इसका तीसरा पैरामीटर जो आता है ना, तीसरा पैरामीटर वो आपका जाता है भाई साहब अगेन, सॉरी यहां नहीं जाएगा, इसके बाहर जाएगा, बहुत सी बात है। तीसरा पैरामीटर जो आता है वो आपका जाता है वापस से कॉल बैक फंक्शन, क्या जाता है आपका? वापस से जाता है आपका कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर पिछली बार आपके 2 पैरामीटर गए थे, कि डाटा आपका गया था और एक आपका गया था भाई साहब एरर। तो यहाँ पे एरर जाएगा, डाटा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई आपको डाटा जरूरत ही नहीं, अब आपको कोई डाटा चाहिए थोड़ी ना, आपको डाटा चाहिए थोड़ी ना, आपको लिखना है ना, तो आपको डाटा से क्या मतलब? अब इसके अंदर पहुंच जाऊंगा, मैं बोल दूंगा एक काम करो कि अगर एरर है, इफ एरर है, तो एक काम करो भाई, अगर एरर है तो आप रिटर्न कर देना, कंसोल कर देना console.log, और console.log के कर देना ERR, एरर कर देना, ठीक है, एरर को आप लोग क्या कर देना? कंसोल कर देना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक काम कर देना, क्या कर देना आप लोग?
कंसोल डॉट लॉक कर देना भाई साहब। कंसोल डॉट लॉक करके कर देना आप लोग, कंसोल डॉट लॉक करके क्या कर देना, कंसोल डॉट लॉक करके देना आप लोग, लिख देना राइट कर दिया, राइट राइट कर दिया। तो ऐसा ऐसा हो गया। अब अगर मैं फंक्शन चलाता हूं आपका, क्या चलाना है मेरे को, नोड फाइल मॉड्यूल चल जाओ भाई साहब, राइट कर दिया, चला दिया। इसका मतलब कि आपका सही से फंक्शन चल चुका है, कोई एरर नहीं है, आपका सही से फंक्शन चल चुका है। और आप जाके देखेंगे एडवर्टाइज के अंदर तो आपका एक प्रोग्राम पर्टिकुलर लिख चुका है। ठीक है भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा, मैं चार्जर कनेक्ट कर दूं, उसके बाद आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है भाई साहब, आया समझ में नहीं आया, कितना समझ में आया अभी तक की बात, आपका लिख चुका है। ठीक है, एडवर्टाइज के अंदर। अच्छा एक बात बताइए भैया, अगर मैं चाहता हूं भाई साहब कि मेरे जो एक फाइल है वो बनी ही हुई नहीं है, मान लीजिए मेरी कोई फाइल है जो बनी हुई नहीं, अभी आपकी ऐप डॉट जेएस बनी हुई थी फाइल, तो मैं इसके अंदर लिख दिया। अगर ऐसी कोई फाइल है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एक अक्सर को लिख सकता हूं। अच्छा भैया लिखना है तो क्या करेंगे, अच्छा एक काम करो, यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, FYS, ठीक है, इसको लिख दिया। डॉट राइट फाइल, मैंने बोल दिया डॉट राइट फाइल, इसके अंदर जाके लिखो, इसके अंदर जाके लिखना है तो लिखेगा भाई साहब। ठीक है, लिखेगा। 3 पैरामीटर वापस से पास करने हैं आपको। पहला पाथ, यहां पे मैं बोल देता हूं, मान लो इंडेक्स इंडेक्स फर्स्ट डॉट जेएस, फर्स्ट डॉट आपका जेएस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, कॉमा, दूसरा पैरामीटर लेगा उसके अंदर क्या लिखना है, तो मैं बोल देता हूं, मान लिखना है, लिखना मान लीजिए कमेंट लगा देता हूं, डबल स्लैश करके कमेंट हेलो, ठीक है, हेलो कर देता, टेक्स्ट लिख देता हूं ऐसे। अगर मैं डबल स्लैश नहीं लगाऊंगा, कमेंट नहीं लगाऊंगा, तो वहां पे आपकी फाइल एरर देने लगेगी, क्योंकि वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको समझेगा नहीं। ठीक है, इसका तीसरा समझना है कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक समझना है फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन समझना है जो आपको एरर देगा। ठीक है, एरर देगा भाई साहब। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि एरर वगैरह, अब मैं एरर से भी डील नहीं कर रहा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि कंसोल करा देना, कंसोल डॉट लॉक कर देना, काम करो भाई साहब, क्या कर देना भाई साहब, चल गया मैं तो। ठीक है भाई साहब, अब मैं जाके चलाता हूँ इस फाइल को, देखना ध्यान से, जाके चला रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से बोल रहा हूँ नोड, और मैं बोल रहा हूँ फाइल सिंक्रोनस चल जाओ, मतलब फाइल सिस्टम चल जाओ, चल गया मैं तो, और इंडेक्स फर्स्ट डॉट जेएस क्रिएट हो चुकी है। रीड फाइल कर रहे थे तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एरर दे रहा था, बट यहाँ पे नहीं दे रहा, ये चीज होती है, क्योंकि आपको राइट करना है तो आप नई फाइल क्रिएट करके राइट कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, नई फाइल आपने क्रिएट कर दी, जैसा मैंने राइट फंक्शन चलाया, उसने देखा फाइल बनी तो नहीं, बट चूंकि मुझे राइट तो करना है, रीड नहीं राइट तो करना है, तो राइट करने के लिए मैं नई फाइल बना सकता हूँ ना, तो उसने नई फाइल बना दी, चला दिया। ठीक है साहब, अगला सिस्टम समझो, मान लो मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मेरी मान लो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो बनी हुई है, इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ये बनी हुई ऑलरेडी, अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो इसके अंदर क्या लिखेगा, मैंने आई डॉट जेएस है, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया है आपका कंसोल डॉट लॉग, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, देखो इसको समझो, इंडेक्स डॉट जेएस है आपका, इसके अंदर आपको सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है पहले ऑलरेडी से, इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगर मैं चाहता हूं, अभी तक देखो मैंने जो भी कुछ लिखा है, राइट किया है, देखो राइट किया है, तो मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो जाके लिख गया। और इसके बाद मैंने जो दोबारा लिखा तो मैंने कैसे नई फाइल बना के लिख दिया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी उसके अंदर जाके लिख गया। बट क्या हो अगर एक फाइल के अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ लिखा हुआ है और अब मैं जाकर उसके अंदर कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, तब क्या होगा। ठीक है, FSYS, मतलब फाइल सिस्टम को एक्सेस करो, उसके अंदर रीड 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 फाइल ऑलरेडी चला आपको, ठीक है, रीड फाइल चला दो, पाथ देना है पहला, तो मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, पहले पाथ दे दो, उसके बाद जाके यहाँ पे बोल देना भाई साहब दूसरा पैरामीटर जो कि मैं बोल रहा हूँ, वापस कमेंट बोल रहा हूँ, हेलो गौरव, मेरा नाम गौरव, मैं लिख देता हूँ, फिर उसका अब चलेगा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन चला दो भाई साहब, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन चला दो, फंक्शन चला के क्या बोल रहा है, ये अगर एरर तो बता देना, नहीं है तो कोई बता, मैं एरर से डील नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कंसोल करा रहा हूँ, कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉक, फिर कंसोल डॉट लॉक करा दो, कंसोल डॉट लॉक हो जाएगी, और कंसोल डॉट लॉक करा के बोल देना, क्या बोलना है आपको ध्यान समझना, कंसोल डॉट लॉक कराना है, कंसोल डॉट लॉक कराने के बाद आपको बोलना क्या है, ये सब ठीक है, कंसोल डॉट लॉक हो जाएगा, पर कंसोल डॉट लॉक कराने के बाद आपको बोलना क्या है, बोल देना भाई साहब, ठीक है, हुई हुई हुई, तो मैंने ऐसे बोल दिया जिम्स की स्टाइल में, हुई डॉक्टर विधायक जिम्स विधायक जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाकर बोलूंगा नोट के काम करो, नोट चला दो, वापस से मेरी फाइल सिस्टम को चल चुका है, हुई मतलब चल चुका है। अब अगर जाकर मैं देखूंगा इंडेक्स डॉट इसके अंदर सेट हैपेंस, इसका पुराना पूरा कोड हटा दिया है। ये चीज जब भी आप राइट को चलाते हो ना, राइट जब भी आप चलाते हो ना, राइट फाइल को, राइट फाइल प्रॉपर्टी को या फंक्शनलिटी को, ये क्या करता है, या को पुरानी चीज को सारा जो लिखा होता है उसको हटा देता है, और आपका जो नया आपने भेजा उसको राइट कर देता है, मतलब पुरानी चीज को डिलीट कर देता है, नई चीज को राइट कर देता है। भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई, मान लो मुझे इसके अंदर जो लिखा था हटाना नहीं था,
इतना जो लिखा था मुझे हटाना नहीं था, तो फिर क्या करता मैं, तो उसके लिए फिर एक सिस्टम आता है, इसमें कमेंट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, कमेंट करते हैं यहाँ से। उसके लिए एक सिस्टम आता है भाई साहब, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंड फाइल। अब मैं देखो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक काम करो, फाइल सिस्टम को एक्सेस करो, डॉट कर दो अपेंड फाइल। अपेंड फाइल जैसे मैं करूंगा, इसके अंदर आके पैरामीटर पास करना होता है मुझे वापस से, ठीक है। पैरामीटर पहला होता है पैरामीटर पाथ, पाथ पैरामीटर मुझे पहले पास करना पड़ता है, पाथ पैरामीटर पहले पास करना पड़ता है। मैं पाथ पास कर रहा हूँ इंडेक्स, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, मैंने पास कर दिया इंडेक्स डॉट जेएस। उसका मैंने बोला इसमें लिखना क्या है, मुझे लिखना था हेलो, हेलो हुई, हेलो हुई, हेलो हुई, हेलो, हेलो, हिला हुई, हेलो, ठीक है। इसका मुझे आके वापस से पास कर देना कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, मुझे पास कर देना है कॉल बैक फंक्शन, जो कि आपका एरर वगैरह से डील कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एरर वगैरह कोई टास्क ही नहीं है, पहुंच गया। मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हाँ, 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 ठीक है, मैंने इसको बोल दिया, ठीक है, ओके। अब मैं जा रहा हूँ वापस को रन कर रहा हूँ, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ नोड, नोड के बाद हम क्या बोलूंगा, ध्यान समझना, मैंने बोला नोड, नोड के बाद मैं क्या बोलूंगा, और माइक लगाना मैं भूल ही गया, लग जाओ, कोई कमी आवाज की दिक्कत नहीं होगी, यहीं पे रखा था पास में। नोड, नोड के बाद क्या बोलना है मेरे को, भाई साहब रन करना है फाइल सिस्टम फाइल को, ठीक है, रन कर दो। हा हा हा, हा हा हा, हा हा हा, आपका चल चुका है, हा 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 हा, चल चुका है आपका, ये चल गया आपका, चल गया आपका। अब मैं तो इंडेक्स डॉट के अंदर, इंडेक्स डॉट के अंदर ऐसा समझ में, आपको फाइल हटी नहीं, सिर्फ उसने आपको अपेंड कर दी, सबसे लास्ट में आपको होता है ना, उसको वहां पे अपेंड कर देता है, ठीक है। अगर भैया को किसी फाइल को डिलीट करना है, डिलीट करने की क्या होती है, बहुत सारी इसकी फंक्शनलिटीज है, मैंने आपको रीड करना समझा दिया। अगर आपको डिलीट करना, डिलीट करना समझाता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के लिए कोई डिलीट नाम की प्रॉपर्टी या फंक्शनलिटी नहीं होती, अनलिंक नाम की होती है। मैं बोलूंगा एक काम करो, उसके अंदर कर दो अनलिंक, क्या कर दो भाई साहब, अनलिंक कर दो। अनलिंक किसको करना है, आपको पहले पाथ दे दो, मुझे पाथ मान लो करना है इंडेक्स फर्स्ट डॉट जेएस बनाई थी ना, इंडेक्स फर्स्ट डॉट जेएस, इंडेक्स फर्स्ट डॉट जेएस, इंडेक्स, इंडेक्स फर्स्ट डॉट जेएस, ठीक है। उसका जाके यहाँ पे कोई भी रुक नहीं होता, इसको सीधे आता है यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। क्या था, इसके अंदर से दो पैरामीटर आता है, एक आता है आपका पास, दूसरा आता है कॉल बैक फंक्शन। या तो एरर लेगा, एरर अगर नहीं है सीधे पहुंच जाओ, कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग, और बोल दो डिलीट हो गया, ठीक है, ओके। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, बोलूंगा भाई साहब काम करो, नोड मेरा रन कराओ, फाइल सिस्टम वाली फाइल को रन कर दो, तो ये रन हो जाएगा। डिलीट, डिलीट आपका जो फंक्शन है वो चल चुका है, ये चल चुका है। लिंक आपकी इंडेक्स, इंडेक्स फर्स्ट डॉट जेएस आपकी डिलीट नहीं हुई, ओके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नहीं है, डॉट है। मैं बोलूंगा नोड फाइल सिस्टम वाली फाइल चल जाओ, डिलीट हो चुकी है।